दोस्तों, महाराष्ट्र की सियासत में कभी पहले ऐसा नहीं हुआ जैसा कि अब देखने को मिल रहा है। वो भी बीजेपी के अंदर, जो बीजेपी की सहयोग पार्टी है, यानी एकनाथ शिंदे और देवेंद्र फडणवीस के बीच में एक ज़बानी जंग इंतहाई को पहुंच चुकी है। और ये दो सीएम यानी अजीत पवार और देवेंद्र फडणवीस और एकनाथ शिंदे, इन तीनों के अंदर इस कदर आपस में मारामारी है कि एक दूसरे से बातचीत करना भी गवारा नहीं कर रहे। इलेक्शन के बीच में इनके अंदर इतनी ज़बरदस्त लड़ाई देखी जा रही है। और हद वहाँ हो गई जब नागपुर के अंदर एकनाथ शिंदे के खिलाफ नारेबाजी हुई और देवेंद्र फडणवीस के लोगों ने वहां पर होर्डिंग बैनर जगह जगह पूरे नागपुर को पाड़ दिया और उसके अंदर ये लिखा गया, महाराष्ट्र के अगले सीएम जो है वो देवेंद्र फडणवीस होंगे। और इसको लेकर बहुत ज़बरदस्त मनमुटाव का माहौल पैदा हो गया और इतना ज़बरदस्त मनमुटाव और एक तलवारें खिंच गई कि एक दूसरे को देखना भी गवारा नहीं करते। ऐसा एनडीए में पहली बार देखा गया है। सहयोगी दलों ने एक दूसरे के खिलाफ उम्मीदवारों को उतार रखा है। एक जगह माहिम के अंदर राज ठाकरे के बेटे अमित ठाकरे के मुकाबले में जो बीजेपी ने खुद खड़ा किया है, उसके मुकाबले में एकनाथ शिंदे ने सदा सावरकर को, जो बहुत मजबूत दावेदारी है, उनको उतार दिया है। इस बात की दहल और इसकी बात की चर्चा दिल्ली तक पहुंच गई। दिल्ली भी सहम गई एकनाथ शिंदे की बगावत से। एकनाथ शिंदे ने पूरी तरह से बीजेपी के खिलाफ बगावत का बिगुल बजा रखा है। और ऐसा मौका जो इलेक्शन के बीच चल रहा है, ऐसे मौके पर आपस में मतभेद और बगावत और तलवारों को खींचना, ये किसी न किसी तरह महायुति को बहुत बड़ा नुकसान पहुंचने वाला है। इसमें एकनाथ शिंदे और फडणवीस की लड़ाई के बीच में ना तो अमित शाह जी बीच में आ रहे हैं और न ही माननीय श्री नरेंद्र मोदी भी इसमें कहीं किसी हद तक मजबूर दिखाई देते हैं। उधर नागपुर के अंदर जो मुख्यालय है आरएसएस का, मुख्यालय से भी पूरे संकेत यही मिल रहे हैं कि वो फडणवीस को जो है मुख्यमंत्री के रूप में देखना चाहते हैं। इसी हलचल और इसी गहमा गहमी की वजह से पॉलिटिक्स इतनी तेज हो गई है महाराष्ट्र के अंदर और आपस का मनमुटाव इतना उजागर हो गया है कि अब किसी से छुपा नहीं रह गया कि देवेंद्र फडणवीस और एकनाथ शिंदे के बीच में किस कदर बगावत की लहर चल रही है। लोगों का कहना यह है कि एकनाथ शिंदे ने अपने वो लोग उस जगह से खड़े किए हैं जहां बीजेपी के लोग खड़े हैं। लोगों का मानना ये भी है, हाई कमान ने ऐसे लोगों को खड़ा किया है, अमित शाह जी ने, जो एकनाथ शिंदे के कहीं ना कहीं मुखालिफ रहे हैं। एक सीट जो मैंने आपको पहले भी बतलाई थी, एक सीट तो ऐसी है जिसमें पहले जो विधायक की पत्नी खड़ी हुई है, उस विधायक ने, वो जो जेल में बंद है, उस विधायक ने एकनाथ शिंदे के आदमी पर गोली चलाई, जिसकी वजह से बीजेपी के अंदर और एकनाथ शिंदे के अंदर पहले ही तलवारें खिंच चुकी थी। और दूसरा ये हुआ कि माहिम के अंदर जो राज ठाकरे के बेटे अमित ठाकरे खड़े हुए, उस एकनाथ शिंदे ने अपना उम्मीदवार उतार दिया। यानी इस तरह की सरगर्मियां जो चुनावी माहौल के बीच में, महायुति के बीच में चल रही हैं, ये एक बीजेपी के लिए अच्छा संकेत नहीं है। बीजेपी इससे बहुत बड़े बैकफुट पे जा रही है। लेकिन सियासत के अंदर, पॉलिटिक्स में हर चीज जायज़ है, हर चीज हो सकती है, हर चीज मुमकिन है। लोगों का कहना यह भी है कि एकनाथ शिंदे अगर नहीं जीतेंगे तो जीतने भी नहीं देंगे। और जितनी उनके पास में थोड़ी बहुत, पहली बात तो एकनाथ शिंदे को सीटें ही कम दी गई हैं। सबसे ज़्यादा फडणवीस को जो है 150 से 153 सीटों को दी गई हैं। यही से जाहिर होता है कि हाई कमान किसको मुख्यमंत्री के रूप में देखना चाहता है। ये बिल्कुल खुलासा हो चुका है। लेकिन ये दबी जुबान में कहा जा रहा था बीजेपी के अंदर कि फडणवीस को जो है सीएम
के तौर पर अगला सीएम जो होगा महाराष्ट्र का वो फडणवीस होंगे, लेकिन ये दबी जुबान में था। लेकिन अभी नागपुर के अंदर जो होर्डिंग पूरी शहर को पाट दिए गए, जगह जगह बैनर लगा दिए गए और बाकायदा उसमें ऑडियो कैसेट चला दी गई कि अगला सीएम जो है वो फडणवीस होंगे। यही वो इलाका है जहां से कटघरी भी आते हैं, यही वो इलाका है जो आरएसएस का यहाँ पर मुख्यालय भी है। यानी मुख्य जगहों से संकेत मिल रहे हैं कि फडणवीस की तरफ पूरा अमला बीजेपी का उसके साथ खड़ा हुआ है। इधर एकनाथ शिंदे अपने आप को अकेला महसूस कर रहे हैं। अब देखने की बात यह है कि जब तुम किसी को धोखा दोगे, यानी मैं बात कर रहा हूं उद्धव ठाकरे की पीठ में छुरा घोंपकर, उनकी पार्टी को तोड़कर और फडणवीस की बात को मानकर अमित शाह की चाल में फंसकर ये महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री बन बैठे। आज वही हालात एकनाथ शिंदे के साथ में है कि एकनाथ शिंदे को समझ नहीं आ पा रही कि अपना वजूद कैसे बचा पाऊं। अब लड़ाई जो है वो वजूद की चल गई है और बीजेपी और हाई कमान जो है किसी तरह से ये देखा जा रहा है, साफ सुथरी बात सामने समझ में आ रही है कि एकनाथ शिंदे का चैप्टर ही बंद कर देना चाहते हैं। वो एकनाथ शिंदे को बीजेपी खेमे में देखना ही नहीं चाहते। मजबूरी यह है कि वो एक टाइम मौजूदा सीएम है। ये नशा, सीट का नशा ऐसा होता है कि इसमें कुछ भी हो जाए लेकिन सीट चाहिए। लेकिन विशेषज्ञों को कहना एक बहुत दूर की गोटी है कि विशेषज्ञों का मानना यह भी है कि एकनाथ शिंदे अगर नहीं जीतते हैं और तो वो जीतने भी नहीं देंगे और उसके बाद में उनके पास में 10, 20, 50 विधायक आ भी जाते हैं, यानी 30-35 विधायक एकनाथ शिंदे अपने बलबूते भी, क्योंकि पैसा बहुत जबरदस्त खर्च किया जा रहा है। ये माया नगरी है, माया नगरी के अंदर पैसे की आमदनी, पैसे की कोई कमी है ही नहीं, और वो भी मौजूदा सीएम के पास में। क्योंकि तमाम जितने भी हिंदुस्तान के अंदर बड़ी बड़ी कंपनियां हैं उनके सबके ऑफिस जो है वो मुंबई में है, और मुंबई एक धनवान स्टेट है, पूंजीपति लोग रहते हैं। फडणवीस जो है बहुत जबरदस्त मुकाबले पे है एकनाथ शिंदे के, और वो हर हाल में सीएम बनना चाहते हैं। लेकिन एकनाथ शिंदे ने भी ये तय कर लिया है कि हम तो डूबेंगे सनम, तुम्हें भी नहीं डूबेंगे। लेकिन एकनाथ शिंदे को, विशेषज्ञों को कहना यह है कि एकनाथ शिंदे जो हिंदुस्तान की, महाराष्ट्र की राजनीति में महाचाणक्य है, जिन्हें शरद पवार कहा जाता है, वहां से इशारा है कि एकनाथ शिंदे एक दिन जाकर शरद पवार से मिलेंगे और शरद पवार जो है उनको फिर मुख्यमंत्री के पद पर बिठा देंगे। यानी देखिए सियासत की कैसे कैसे दावपेच, कहाँ छह मात का खेल है। अब इस मोड़ पे सियासत पहुंच गई है, एनडीए उस मोड़ पे खड़ी है, महायुति उस मोड़ पे खड़ी है कि जहां अमित शाह भी बेबस है, श्री मोहन भागवत भी बेबस है, नरेंद्र मोदी भी बेबस है कि इसको कैसे बचाया जाए। लेकिन इसको बचाना बड़ा मुश्किल काम है। आग वहां लग गई जब नागपुर के अंदर फडणवीस ने, अब के लोगों ने उनको मुख्यमंत्री पद के दावेदार बताते हुए और आगामी मुख्यमंत्री बताते हुए जगह जगह होर्डिंग और जगह जगह बैनर से पूरा नागपुर को पाट दिया। लेकिन भाजपा ने पहले गडकरी को अलग किया, कद्दावर नेता, विदर्भ की 65 सीटों पर, 62 सीटों पर जिनका पूरा प्रभाव है, लेकिन हाईकमान ने, अमित शाह जी ने, नरेंद्र मोदी ने उनको महाराष्ट्र की राजनीति से किसी दर्जे बहुत दूर रखा। और उसकी वजह यह है कि पूरा हिंदुस्तान और आरएसएस मुख्यालय उनको प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के रिप्लेस में देखता है, उनको प्रधानमंत्री के चेहरे में पसंद करता है। तो इसलिए गडकरी को भी दूर रखा गया। इसी तरह एकनाथ शिंदे को भी उसको दबा देना चाहते हैं, इसका चैप्टर ही ख़त्म कर देना चाहते हैं। सिर्फ इस्तेमाल किया और फेंक दिया। वो कहानी
एकनाथ शिंदे के साथ हुई है, लेकिन एकनाथ शिंदे भी एक मंझे हुए राजनीतिक हैं और बहुत बड़े लालची हैं कि उनको हर सूरत में सीएम पद चाहिए, चाहे उन्हें शरद पवार जी का दामन ही क्यों न थामना पड़े। इस बात को तो महायुति को समझ लेना चाहिए कि जो अपने गुरु उद्धव ठाकरे को दगा और धोखा और उसके पीठ में छुरा घोंप कर सीएम बन सकता है, तो वो कल को तुम्हारे साथ भी कर सकता है। इसी बात को अमित शाह, श्री नरेंद्र मोदी, मोहन भागवत जी इस बात को भले ही अच्छी तरह जानते हैं कि जो अपनों का न हुआ वो हमारा क्या होगा। तो किसी दर्जे हाई कमान जो है इससे अपना दामन को बचा के रखना चाहती है, एकनाथ शिंदे के चैप्टर को ख़त्म करना चाहती है। एकनाथ शिंदे जो मौजूदा सीएम हैं और उनके तेवर जब इतने तल्ख हैं, इससे हाई कमान पूरी तरह से नाराज़ है और हाई कमान बिल्कुल सुप्रीमो श्री नरेंद्र मोदी जी उसको एक नहीं चाहते कि वो अगला सीएम वो बने, और उन्होंने इसी वजह से सीएम का कोई चेहरा ही नहीं घोषित किया महाराष्ट्र में। लेकिन बात किसी से छुपी नहीं रह गई, बात आखिर खुल के सामने आ गई कि जब नागपुर के अंदर लहरा गए झंडे और लहरा गए बैनर और होर्डिंग, बड़े बड़े होर्डिंग लगा दिए गए कि अगला सीएम देवेंद्र फडणवीस होंगे। अब ये अंदाज़ा लगाइए कि आने वाला समय जो है अब ये कैसा होगा, तो ये किधर करवट लेगी राजनीति, किधर पहुंचेगी और कौन अगला सीएम बनेगा। और उधर महायुति जो है इस लड़ाई का पूरा फ़ायदा उठा रही है, चाहे वो मराठा हो, विदर्भ हो, कुक्कड़ हो या सब जगह उसने अपने जाल को बिछा रखा है और पूरी तरह से इस वक्त में जो है पूरी तरह से जाल बिछा हुआ है। और चाणक्य जो है अपनी पूरी तरह से कोशिश में लगे हुए हैं। यानी मैं बात कर रहा हूँ शरद पवार जी की। शरद पवार जी ने जो बिसात महाराष्ट्र की ज़मीन पर बिछाई है, उसको नरेंद्र मोदी जी को और अमित शाह जी को या मोहन भागवत को तोड़ पाना बड़ा मुश्किल की हो गई, दूर की गोटी हो चली है। आप मानना पड़ेगा कि बुजुर्ग नेता 84 वर्षीय शरद पवार की बिछाई हुई बिसात में अमित शाह भी फंस गए, एकनाथ शिंदे भी फंस गए और फडणवीस भी फंस गए और मोहन भागवत भी फंस गए। समझ नहीं पा रहे कि हम करें तो क्या करें, किस दिशा में इलेक्शन चला गया है। यानी घर को आग लग गई घर के चिराग से, और ये कहें कि सर मुंडाते ही ओले पड़ गए। और बुरी दिशा है इस टाइम राजनीति की। ऐसा लग रहा है कि राजनेताओं का कोई धर्म ईमान ही नहीं होता। उनके लिए सबसे मुख्य जो है उनके लिए सीट है, उनके लिए न पार्टी है, न पार्टी की नीतियां हैं, न कोई बड़ा है न कोई छोटा है। आज महाराष्ट्र की राजनीति ने साबित करके दिखला दिया कि केवल हम लोग सीट के लिए लड़ते हैं और हमारा कोई मकसद ही नहीं है। दोस्तों, ये वीडियो आपको पसंद आई तो प्लीज़ इसको लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं ताकि भविष्य में आपको ऐसी वीडियो मिलती रहें। और अपना ख्याल रखें, परिवार का ख्याल रखें, पड़ोसियों का ख्याल रखें, राष्ट्र हित में रहें। जय हिंद, जय भारत।